हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें समय दिया और आराधना करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से इकट्ठा किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हर संडे जैसे हम इकट्ठा होते और कुछ न कुछ प्रभु के वचनों से सीखते हैं, आज हम ट्रिनिटी के बारे में सोचेंगे। प्रभु के वचन से हम जो है बात को सीखेंगे। आमीन। प्रभु सबको अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाए। अनुग्रह दे प्रभु हमें सारी बातों समझने के लिए। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज का दिन दिखाया, धन्यवाद। और फिर से हमें ये प्रभु दिन को इकट्ठा किया। प्रभु आपका दिन है और आज हम आपके बारे में, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर के बारे में जो बाइबल आपकी किताब में जो सारा लिखा है, हम समझना जानना चाहते हैं। हर एक को प्रभु अनुग्रह देना। सुनने वाले कान हम मांगते हैं, समझने वाला हृदय हम मांगते और देखने वाली आंख हम चाहते हैं, मांगते हैं। प्रभु आशीष दो। प्रार्थना सुनो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ट्रिनिटी या त्रिएकता, ये बाइबल में कोई जगह पे ऐसा शब्द हम नहीं देखते हैं, पर मसीही लोग, यीशु के चेले हम हैं तो हम ये मानते हैं कि पिता है, यीशु मसीह भी है और पवित्र आत्मा भी है। ये हम कोई ने कोने हाँ तो बोलो એવું કહો તો મને ખબર પડે, તો અહીંયા પૂછા કરીશ। ये ट्रिनिटी जो वर्ड है या फिर त्रिएकता जो शब्द है वो बाइबल में कहीं पे भी नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कहां पे ट्रिनिटी, कहां पे लिखा है, और कहां पे लिखा है कि पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ऐसा कहां पे लिखा, कहां पे? इसीलिए ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, पर यह तो समझने की बात है, लिखी हुई नहीं है, इसलिए हम विश्वास नहीं करते हैं। लोग विश्वास करना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमें बाइबल से बताओ तो हम विश्वास करेंगे। कई लोगों ने कई सारी किताबें लिखी है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूं? तुम उसको परमेश्वर पिता के साथ क्यों जोड़ते हो? कहीं पे भी यीशु ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। तो तुम क्यों मानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है? क्यों मानते हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है? जो यहोवा के साक्षी होते हैं वो लोग का ये मानना है कि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का एक बल है, एक शक्ति है, और यीशु मसीह को पिता ने पैदा किया, ऐसे वो लोग मानते। यहां हम नहीं मानते ऐसा। यहां हम लोग यीशु प्रभु है और वो सारी सृष्टि का प्रभु है, और उसके द्वारा ही हम दुनिया में जो कुछ दिखता है वो चाहे दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, ये सारी बातें यीशु के द्वारा सृजी गई है। ऐसा बाइबल में यूहन्ना 1:3 और कोलोसी 1:16 में ये हम लिखा जानते हैं। ऐसा लिखा है कि यीशु के द्वारा सारी बातें को बनाई गई। पर दूसरे लोग ऐसा मानते हैं, दूसरे लोग यहां पे नहीं, दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि पिता ने, परमेश्वर ने पहले यीशु को बनाया, पैदा किया, उसको बनाने के बाद उसको कहा कि तू सारी दुनिया को बना। तो ऐसा भी है, लोग मानते कि यीशु एक साधारण परमेश्वर की सबसे पहली सृष्टि है और उसके द्वारा सारी दुनिया को रचा गया और यीशु को सारे ऊपर सिर या अधिकारी, अधिपति बनाया गया। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं।
यीशु परमेश्वर नहीं है, पर पैदा किया हुआ, या फिर उसको भी सृष्टि हुई थी एक समय, उसका भी अस्तित्व नहीं था। परमेश्वर तो बहुत पहले से है, यीशु का अस्तित्व परमेश्वर के बाद हुआ, ऐसा लोग सिखाते और मानते। इसलिए यीशु की भक्ति करना और यीशु को परमेश्वर मानना ये उचित नहीं है, ऐसे लोग सिखाते और मानते हैं। तो पहली सच बात है कि त्रिएकता या फिर ट्रिनिटी जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है। और दूसरी एक सच्चाई, पिता, कई लोग यानी यहां से बाहर कई लोग ऐसा मानते हैं कि यीशु जो है वो पिता ने पैदा किया हुआ उसका अपना खुद का बेटा है। लोग, क्रिश्चियन नहीं, लोग मानते हैं कि यीशु को पिता ने पैदा किया, उसकी कोख से पैदा हुआ, वो उसका खुद का बच्चा, उसका खुद का बेटा है, ये लोग मानते हैं। तो पिता और यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का रिश्ता है, ऐसा लोग मानते हैं। कई लोग मानते हैं कई लोग मानते हैं कि पिता ने यीशु को पैदा नहीं किया पर उसका सृजन किया, और उसके लिए वो उसकी एक सृष्टि है, वो एक उसका फरिश्ता है, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत परमेश्वर की पहली जो रचना है वो यीशु है। यानी पिता वो सृष्टि करता है और यीशु मसीह का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो एक सृष्टि है, ऐसा लोग मानते हैं। उनके दोनों का जो रिश्ता है, बनाने वाला और एक सृष्टि। और कई लोग कहते हैं वो उसका बाप और वो उसका ही बेटा है, ऐसे मानते हैं। तो सच्चाई क्या है ये हम देखेंगे, पर हम सारे मसीही लोग, हम जो विश्वास में, हम चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, हम कलीसिया में, हमें ये बात सीख चुके हैं कि यीशु मसीह वो मसीह है। यीशु मसीह है, और मसीह का अर्थ होता है उसको नियुक्त किया है, बेटे की तरह नियुक्त किया, सृष्टि का उत्पन्न अधिकारी नियुक्त किया, उसको सृष्टि के सारे लोगों का न्याय करने के लिए नियुक्त किया, मसीह उसको बनाया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सारी गड़बड़ी बातें हैं और ये नहीं समझ आती है, ऐसा लोग कहते हैं। ये समझ में नहीं आएगा, इनके भेद नहीं समझ में आएगा, ज्यादा दिमाग बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वो है, लेकिन उनका रिश्ता क्या है और वो कैसे एक है, ये समझने की हम बहुत दूर है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, हमारे यहां नहीं, लोग यानी मसीह के लोग नहीं, साधारण दुनिया के लोग ऐसा समझते हैं, कहते हैं कि जो ट्रिनिटी है या त्रिएकता है उसको समझना कठिन है और मुश्किल है, और वो समझ ही नहीं सकता, कोई भी दुनिया का इंसान वो समझ में नहीं आएगा उसको। हम जानते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वचन के अनुसार जो दिया वो सारी सच्चाई में ले जाएगा। यदि ये यीशु ने कहा कि सारी बात जो तुम्हें समझ में नहीं आती वो भी समझाएगा, और ये करंथी में भी 2:10 में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु पिता की सारी गूढ़ बातें भी हमें प्रकट कर सकता है, जो बातें दिमाग में कभी आई नहीं, कभी सोची नहीं, पर परमेश्वर सारी बातों को प्रकट कर सकता है, ये सच्चाई है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम कई भी गूढ़ बातें, कई भी मुश्किल बातें समझ सकते हैं, ये एक सच्चाई है। शायद ट्रिनिटी हो, त्रिएकता हो, या यीशु मसीह के बारे में हो, इसको भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा जो आएगा वो तुम्हें मेरी बारे में गवाही देगा, मेरी सृष्टि कैसे, मेरी उत्पत्ति कैसे, मैं कौन हूं,
ये सारी बातें पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा, तो वो मेरा गवाह है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा जो आएगा वो मेरे बारे में गवाही देगा। गवाही, ऐसी गवाही कि जो मेरी शुरुआत से मेरे दिल की बात, सारी गुण बातें मेरे बारे में सच्ची गवाह वो देगा। तो गवाह वो होता है जो पहले से मौजूद होता है, गवाह वो होता है जो आंखों देखने वाला, गवाह वो होता है जो समझने वाला, गवाह वो होता है जो सुनने वाला। तो पवित्र आत्मा को गवाह कहा गया, यीशु का गवाह, अगवाई, गवाह। और इसीलिए हम मानते हैं कि त्रिएकता या ट्रिनिटी को हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। कई लोग, कहूंगा फिर से, दूसरे लोग, यहां नहीं, बाहर के लोग, दुनिया के लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो ट्रिनिटी है, त्रिएकता है, वो तो मसीही लोगों का नहीं, वो तो अन्य जाति के जो सिद्धांत है, उनकी सोच, उनकी शिक्षा, उनकी समझ, ये मसीह के लोगों के अंदर डाल दी गई है। जैसे उनमें 3 भगवान होते, 3 मुंह होते, ऐसे ही हम मसीह के बारे में, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में यदि हमें समझना है, तो वो जो हिंदू, अन्य जाति के लोग जो मानते हैं, उनका भी है पिता और 2 बेटे, वैसा ही यहां पे भी होगा। या फिर परमेश्वर के जो 3 स्वरूप है, एक सृष्टिकर्ता, एक विनाश करने वाला और सारी सृष्टि को संभालने वाला, तो शायद ऐसा होगा, ऐसा लोग समझते हैं कि ये जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जो सोच है, 3 एक है, 3 उनके सर, एक शरीर, 3 सर, या फिर एक में ही 3 रूप है। ये दुनिया की सोच मसीह में डाली गई है, ये लोग सिखाते हैं। पर हम ये नहीं मानते कि एक के 3 मुंह है, हम ये भी नहीं मानते कि एक के अनेक स्वरूप की तरह। यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 3:16 में जो हम जानते हैं, यहां पे लिखा है कि आदि में, शुरुआत में कौन था? तो शुरुआत में शब्द था। और वो शब्द कौन है? तो 14वीं आयत में लिखा है, वो तो यीशु मसीह है जो देह धारण किया। तो जो शब्द है, जो शुरुआत से था, यूहन्ना 1:1 में, आदि में, आरंभ में सबसे पहले शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर जो है उसके साथ सबसे पहले कौन था? तो वो यीशु मसीह था। और ये जो गवाही यूहन्ना सुसमाचार में लिखता है कि शुरुआत में पिता के साथ यीशु मसीह था, ये गवाही यूहन्ना कैसे दे सकता है? क्योंकि यूहन्ना जो प्रभु का चेला है, वो तो वहां मौजूद नहीं था जब शब्द के साथ परमेश्वर था। वो बात किसने बताई? कौन गवाह है जिसने ये ढूंढ के निकाला कि शुरुआत में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था? ये किसने देखा? ये कौन है गवाह जो कह रहा है कि शुरुआत में, आरंभ में, सबसे पहले, आदि के भी आदि शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था? तो ये गवाह देने वाला भी वहां मौजूद होना चाहिए, तब भी ये हम पता चलेगा कि शब्द परमेश्वर के साथ था। ये गवाह जो देने वाला है वो भी वहां पे शुरुआत से मौजूद होना ही चाहिए, तब भी हम समझ सकते हैं कि शब्द था, ये परमेश्वर था, और उनके दोनों के लिए गवाह देने वाला तीसरा भी था जो यूहन्ना को लिखा रहा है कि यूहन्ना लिख कि आरंभ में, शुरुआत से, सारी सृष्टि के पहले कुछ न था, उसके पहले शब्द था। और मैंने देखा वो अकेला नहीं, वो तो परमेश्वर के साथ था, ये भी तू लिख। और वही यीशु मसीह शब्द के द्वारा
सारी दुनिया बनाई गई, ये भी तू लिख। तो यहां पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो मौजूद है वो यूहन्ना से लिखवाता है कि यूहन्ना चेले, तू यीशु का चेला तू लिखिए कि शुरुआत में, आरंभ में या आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था, और ये जो शब्द है वो भी परमेश्वर। ये सारी गवाही पवित्र आत्मा देता है। तो हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा ने ही शब्द और परमेश्वर दोनों साथ थे। ये गवाही देने के समय वो भी वहां पे शुरुआत से मौजूद था। आमीन। और पवित्र आत्मा जो है, यीशु ने कहा कि संसार के लोग ने नहीं पा सकते तो नहीं पा सकते। तो दुनिया के लोग यदि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी बताए, वो सारी बात गलत है, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के साथ उनका रिश्ता नहीं है। तो वो कैसे जान पाएंगे यीशु को, या कैसे जान पाएंगे पिता को? कई लोग ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उनका जो पिता है वो परमेश्वर पिता है। ऐसी भी एक गलत समझ दुनिया में चलती है। और एक समझ दुनिया में कहते हैं लोग, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और परमेश्वर वो एक ही है, और एक ही व्यक्ति है, उनके 3 स्वरूप है। ये सारी बात दुनिया में सिखाई जाती है। जैसे मैं किसी का बेटा हूं, मैं ही किसी का बाप भी हूं, और मैं किसी का पति भी हूं। मैं पति हूं, हां मैं पति हूं। मैं बेटा हूं, हां मैं बेटा हूं। मैं क्या पिता हूं, हां मैं पिता हूं। तो वो वाला पिता नहीं, तुम भी पीते हो क्या? पिता। तो हम मैं एक ही हूं, फिर भी मैं भी तो बेटा, मैं भी बाप, और मैं ही पति। तो एक ही इंसान क्या 3 रूप क्या नहीं हो सकते? तो लोग समझते कि जो पिता है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा, वो एक ही है। ऐसा लोग सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जैसे अंडा होता है, अंडा के ऊपर क्या होता है, तो गुजराती में हम तो कहते हैं काचलू, पर हिंदी में तुम पता नहीं क्या कहते हो। क्या होता है ऊपर का? छिलका। फिर अंदर लाली, हमारे यहाँ लाली बोलते, तुम्हारे यहाँ लाल क्या बोलते हैं उसको? सफेदी। फिर और अंदर, उसके बारे में लाली बोलता हूं, तुम क्या बोलते हो? तो सफेदी भी होता, और इंग्लिश आ गया। तुमने जो अंडा खाते नहीं वो बोल नहीं सकते। तो जो लोग ने अंडा कभी फोड़ा नहीं है, तो अंडे में 3 चीज होती है। एक ऊपर का कवच होता है, फिर छिलका होता है, उसके अंदर थोड़ा सफेद होता है, फिर अंदर लाल होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर जो है वो एक है। कई लोग तो कहते हैं जैसे इंसान कैसा बना हुआ है, उसका शरीर भी है, उसके अंदर आत्मा भी है, और उसके अंदर जीव भी है, प्राण भी है। तो जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर भी ऐसे ही एक है। कई लोग कहते हैं सूरज जैसा है, सूरज का जो कोई किरण भी है, सूरज की गर्मी भी है, तो ऐसे ही परमेश्वर है। यानी पिता सूरज है, यीशु मसीह उसकी में से निकलने वाली किरण है, और जो उजाला में देता है या गर्मी देती है, एक और देखते वो भी सूरज का ही रूप है, और वो पवित्र आत्मा। तो ऐसे लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जो एकता है उसके बारे में लोग सिखाना समझाना चाहते हैं। हमने जो त्रिएकता के बारे में हम जो मानते हैं या समझते हैं, तो वो नीति सभा शिक्षक में ये बात लिखी हुई है कि 3 जो डोरी होती है, वो डोरी, जैसे चोटले बोलते लगाते, गुठवान हो गया है, चोटी को गुथवान हो गया है। अगर आई गया ना, आया तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे में डोरिया को जब डालते हैं,
आप पंजाबी बोलो, कोई बात नहीं, पंजाबी में से क्या रहता है? गुथवानो। जो लोग पंजाब से गुजरात में आ गए या फिर कहीं से भी आ गए, उनको भी पता नहीं होगा कि हम क्या बोलते थे उसको। चोटली बनाना, चोटी बनाना, गुथवानो, गुथू आपड़ा। अच्छा, तो जो गुथते हैं हिंदी में क्या? इसीलिए ज्यादातर लोग लंबे बाल नहीं रखते, नहीं तो बोलेंगे तुमने क्या किया। तो जो चोटी बनाते हैं, तीन डोरी का दिन। चोटी गुथना, 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 तो गुथते हैं और उसकी एक हो जाता है। वैसे ही हम ये मानते हैं, हम यानी हम लोग, हम ये मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर काम करते हैं। आमीन। तो हमारा उद्धार कैसे होता है? पिता ने यीशु को भेजा, हमारे पापों की क्षमा होने के लिए जरूरी था कोई खून बहाए, तो खून बहाने से हमें माफी मिली और खून बहाने से हम परमेश्वर के पास आ सकते, उद्धार पा सकते। तो जो उद्धार का काम है वो पिता का, यीशु का और पवित्र आत्मा का मिल के काम है। इंसान को जब बनाया गया, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम इंसान को बनाए, हम इंसान को बनाए। तो जो इंसान बना है वो हम बनाए, जब वहां पे लिखा है, तो पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उनकी ये सोच थी, उनका एकता में ये काम हुआ है इंसान को बनाना, रचना। इसीलिए इंसान का उद्धार भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा ही शक्य है। कोई एक से नहीं, तीन से हमें, तीन की सोच से हमें बनाया गया है, तो तीन की सोच से हमारा उद्धार भी संभव है और है, हम ये मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या पिता यीशु मसीह से बड़े हैं? क्योंकि यीशु ने जो कहा हम जानते हैं, यूहन्ना उसका 10 और 28 में, मेरा पिता सबसे बड़ा है, उसके हाथ में से कोई दूर नहीं कर सकता। पर आगे यीशु ने 30 आयत में ये कलम हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मैं और पिता एक है। जब यीशु ने ये कहा तो कई भाषांतर करने वाले लोग ये कहते हैं, लोग ये समझ जाते हैं यूहन्ना 10:30 को लेके कि देखो 28 में यीशु ने कहा पिता मेरे से बड़ा है, और जब नीचे कहा 30 में कि मैं और पिता एक है, तो वो ये कहना नहीं चाहता है, पर वो ये समझाना चाहता है मैं और पिता हम मिल के, हम जैसे फैमिली में कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, तो वो एक परिवार होता है, वैसे हम एक है। जैसा बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है, पत्नी भी होती है, बच्चों भी होते हैं, सारे लोग परिवार में जो होते हैं उसमें एक बड़ा होता है। तो हम एक है, एक परिवार के नाई यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक है। तो उसमें एकता में भी कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। तो लोग ये कहते हैं कि यीशु ने जब कहा मैं पिता के साथ एक हूं, तो ये कहना चाहते थे कि पिता बड़ा तो है पर हम एक है। कई लोग इसका ये भी तर्जुमा भाषांतर करते हैं, अर्थ करते हैं कि पिता ने कहा, यीशु ने कहा मैं और पिता एक ही व्यक्ति है। ऐसा भी किसी ने भाषांतर किया है कि पिता, यीशु ने कहा मैं और पिता जिसकी आप बात करते हो वो एक ही पुरुष या एक ही व्यक्ति है। तो हम क्या मानते हैं, क्या यीशु मसीह पिता से छोटा है? एफएससी 2:6 में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में होने के बावजूद खुद को छोटा किया और परमेश्वर के समान होने का जो सोच है वो कहता न रहा।
फिलिपी 2:6 में लिखा है, यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहां पे ऐसी आपको बात समझ में आएगी। यीशु ने परमेश्वर के समान होने के दावा करता न रहा। यीशु मसीह परमेश्वर जैसा ही है वैसा उसने पकड़ के न रखा। इसीलिए 5 में समझाया कि यीशु का जो मन है वैसा तुम रखो। पकड़ के रखना, मैं बड़ा हूं, ये पकड़ के रखना, ये मन होना नहीं चाहिए। यीशु का मन रखो। यीशु का मन कैसे था? तो 5 में लिखा है यीशु का मन रखो, और फिर 6 में समझाया यीशु का मन कैसा था। तो समझाया कि यीशु का मन ऐसा था कि परमेश्वर के समान होने के बावजूद मैं परमेश्वर हूं, ये चिल्लाता न रहा। 6 में क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जो यीशु मसीह परमेश्वर के समान स्वरूप में होने के बावजूद परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। मैं तो हूं, ऐसा नहीं करा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया। तो यीशु ने जब कहा पिता महान है तो उसमें कोई गलती नहीं है, पिता महान है। तो यीशु ने अपने आप को, यीशु ने खुद को छोटा किया। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अगर ये ही आप फिलिपी 2 और आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर ने 10 में पढ़ोगे, परमेश्वर ने यीशु को बड़ा किया और कहा कि सारे नामों में यीशु का नाम बड़ा होना चाहिए। और परमेश्वर ने ही, पिता ने ही यीशु का ऐसा बड़ा नाम किया कि हरेक को यीशु के आगे ही झुकना है। तो परमेश्वर ने यीशु को उठाया, यीशु ने खुद को झुकाया। यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर के समान हूं, फिर भी मैं खुद को परमेश्वर के समान नहीं रखना चाहता। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर के समान होने के बावजूद यीशु ने खुद को बड़ा नहीं माना, शून्य किया। और इसीलिए परमेश्वर ने भी उसको सबसे बड़ा किया यीशु को, और सबको कहा कि उसके आगे झुको। इब्रानी पत्री 1 और 6 में यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि यीशु के बारे में, यीशु को जब जीवित किया गया तब सारे फरिश्तों को कहा यीशु की भक्ति करो। तो हम यहां देखते हैं इंसान को कहा आपको यीशु के आगे झुकना है, दूतों को भी कहा आपको यीशु के आगे झुकना है। तो यीशु मान नहीं लेता था, उसने खुद कहा कि मैं खुद का मान नहीं ढूंढता, मुझे मान नहीं चाहिए। यदि तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो भी तुम्हें क्षमा मिलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि तुम कुछ कहोगे तो वो पाप क्षमा न होगा, क्योंकि वो उसके बारे में वो जाने, मेरे बारे में मैं जानूं, और मेरे विरुद्ध में तुम बोलोगे तो मेरा दिल ऐसा है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि तुम कुछ कहोगे तो वो जाने, पिता के विरुद्ध में कुछ कहोगे तो उसका यदि मन है माफ करना, तो यदि वो माफ करना चाहता है तो माफ करेगा। यदि मुझे पूछो, यदि तुम मेरे विरुद्ध में होगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो यीशु ने खुद को शून्य किया, यीशु ने खुद को कम किया, और ऐसा ही मन हमें भी रखना है। हम जो है सारा जो कुछ है यीशु के द्वारा ही है। तो जब ये हम पढ़ते कि पिता, यीशु ने कहा पिता मेरे से बड़ा है, तो खुद को शून्य करता है। वो समान था, फिर भी उसने कभी भी नहीं चाहा कि मैं कुछ हूं, ऐसा कभी नहीं चाहा। पर पवित्र आत्मा ने यह समझाया रोमन 10 और 9 में कि तुम्हें उद्धार पाना है, किसी को भी उद्धार पाना है तो यीशु को आपको प्रभु मानना पड़ेगा। नए नियम में यहोवा शब्द हम नहीं देखते हैं। यहोवा पुराने नियम में शब्द चलता था, पर नए नियम में
यदि जो बाइबल अच्छी तरह से जानते हैं उनको पता है कि नए नियम में भी यहोवा शब्द है, पर वहां पे भाषांतर करके सब जगह पे प्रभु कर दिया है। जैसे मत्ती 22:44 में यीशु ने कहा कि दाऊद ने कैसे कहा कि मेरे प्रभु यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिनी ओर बैठ। तो वहां पे जो यहोवा शब्द पुराने नियम में भजन संहिता 110:1 में है, वही बात यीशु ने नए नियम में वहां पे कियोस कहा, प्रभु शब्द किया, लिखा, यहोवा शब्द वहां पे मिटाया गया है। तो नए नियम में यहोवा शब्द मिटा दिया और मिटाने के बाद वहां पे शब्द प्रभु प्रभु लिखा गया। इसलिए हम पुराने नियम की जितने भी भविष्यवाणी है जहां यहोवा शब्द था कि यहोवा ने सौगन खाए कि मेरे आगे हरेक घुटने टिकेंगे, तो वो नए नियम में वहां पे है प्रभु ने अपने जीवन का प्रभु ने सौगन खाया है कि मेरे आगे हरेक घुटने टिकेगा। तो यहोवा शब्द मिटा के प्रभु शब्द कर दिया है। इसीलिए नए नियम में पवित्र आत्मा ने यह समझाया, यदि तू यीशु को यहोवा माने, यदि यीशु को प्रभु मानेगा तो तेरा उद्धार शक्य है, तो ही तू उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मेरी बारे में बड़ी बड़ी बातें हो, मैं तो पिता का प्रचार करने को आया हूं, मैं तो पिता को बारे में समझाने आया हूं, पिता के दिल के बारे में समझाने आया हूं। और इसीलिए यीशु ने कहा जो मैं काम करता हूं वो पिता का काम कर रहा हूं। पिता जो नहीं चाहता लोग मर जाए, वो उसकी इच्छा पूरी करना मैं चाहता हूं कि सारे लोग बच जाए। आमीन। तो यीशु मसीह इसीलिए धरती पे आया क्योंकि वो परमेश्वर पिता का रोना, शायद कहूंगा कि वो न सह पाया कि इंसान बचने चाहिए, और परमेश्वर पिता का जो दिल में जो बात है वो मैं जाके पूरी करूं। इसलिए यीशु ने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए यहां पे आया हूं। तो यीशु खुद की महिमा यहां नहीं ढूंढता था, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा थी वो जो चाहता था, और बाइबल यदि पढ़ो तो लिखा है वो गुप्त में शोकित रहता था। पिता कई बार लोग जब ऐसा काम करते थे तो यीशु पिता दुखी होता था, और उसका जो दुख है, दर्द है, वो हटाने मिटाने के लिए यीशु पृथ्वी पे आके परमेश्वर की मर्जी को पूरी की। आमीन। और उसने ये भी प्रार्थना सिखाई कि आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, आपका राज्य पिता इस धरती पे पूरा हो। और यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की सारी इच्छा पूरी करी, और परमेश्वर पिता ने यीशु प्रभु है, यदि आप न मानोगे तो उद्धार नहीं पाओगे, ये भी साफ नए नियम में बताया। आमीन। तो पवित्र आत्मा यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर है, उसकी गवाही पवित्र आत्मा देता है, यीशु नहीं। और यीशु ने कहा यदि मैं खुद की गवाही दूं तो भी ठीक नहीं है, मेरी गवाही जो देने वाला है वो तो और है, मैं क्यों भला मेरे बारे में गवाही दूं। इसीलिए यीशु ने खुद परमेश्वर होने की बात न सुनाई, पर उसके काम से हमें सवाल हो गया कि क्या तू परमेश्वर है। आमीन। हम कोई इंसान को परमेश्वर नहीं कह सकते। फिर से सुनो, हम कोई इंसान को परमेश्वर नहीं कह सकते। यीशु ने कभी परमेश्वर हो है या परमेश्वर हूं ये बताना नहीं चाहा। उसने तो वैसे वैसे काम किए जिससे हमें सवाल हो गया कि सही में परमेश्वर के सारे गुण इसमें दिखते हैं और ये परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा ने हमें ये सच्चाई दी कि आपको मानना है, वो बोलेगा नहीं यीशु मसीह, पर आपको मानना है तो यीशु ही यहोवा है, यीशु ही प्रभु है, ये आपको मानना है। तो और जो पवित्र आत्मा की बात को मानता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और जो यीशु को प्रभु मानता है वो उद्धार पाता है। आमीन। तो दुनिया में जितने भी लोगों को उद्धार चाहिए तो यीशु को प्रभु ही मानना पड़ेगा। कुरिन्थ में 1 कुरिन्थी 13:12-3 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु प्रभु है ये नहीं समझ सकते हो या नहीं मान सकते हो।
तो यीशु यहोवा है, परमेश्वर है, ये आप सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही समझ सकते हो और मान सकते हो। तो पूरी संसार में यीशु मसीह क्या परमेश्वर है, ये सोच चलती है, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद ही लोगों को समझ में आता है कि यीशु मसीह कौन है। तो हमें सवाल होता है, यीशु मसीह क्या आप परमेश्वर हो? तो पवित्र आत्मा जवाब देता है, यदि तू यीशु को यहोवा परमेश्वर न मानेगा तो उद्धार न होगा। और आज इसीलिए कई लोग जो अंधेरे में है यीशु को परमेश्वर नहीं मानते, पर हम यीशु को परमेश्वर मानते, इसीलिए ये बात कहते कि पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक समान है। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ये कैसे हम कह सकते हैं? कई लोग कहते हैं वो तो शक्ति है, कई लोग कहते हैं वो तो परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, ऐसा लोग, कई लोग मानते, हम नहीं मानते। बोलो, हम नहीं मानते। हम क्या मानते? तो ये मानते कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ खड़ा रहने वाला है। हमें पता है प्रकाशित वाक्य 1 और 4 में जब यीशु ने अपना फरिश्ता भेजा यूहन्ना के पास और यूहन्ना से कहा, तू लिख, जो जो होने वाला है मैं तुझे दिखाने वाला हूं वो लिख। और यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य 1 और 4 में, तब वो सुनता है कि तू लिख कि जो मंडली एफेसस में या ये 7 मंडलियां है उसको ये सारी बातें लिखी जाए, उनको शांति हो और उनको अनुग्रह पाए। और यहां पे हम देखते हैं कि सिंहासन था, सिंहासन के ऊपर नहीं, सिंहासन के बाजू में नहीं, पर सिंहासन के आगे 7 आत्मा खड़ी थी। ये यूहन्ना देख के गवाही देता है। यहां लिखा है कि मैंने 7 आत्मा सिंहासन के सामने खड़ी हुई देखी। तो वो कौन है? तो वो वही है जिसके बारे में यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें, मैं जो सहायक हूं ऐसा दूसरा एक सहायक वो भेजेगा। तो पवित्र आत्मा यीशु के जैसे ही भेजा हुआ एक सहायक है। परमेश्वर की आत्मा है, यीशु की भी आत्मा है, और ये जो पवित्र आत्मा है वो भी है। 1 कुरिन्थी 15 और 27 यदि आप पढ़ो, 26 से आगे से भी यदि पढ़ो, तो पौलुस समझाता है कि सारे जो दुनिया में बड़े बड़े लोग आत्मा है उनको हराने वाला है यीशु मसीह, और सबको यीशु मसीह के पैरों के पास सब जो बड़े बड़े जो दुष्ट आत्मा है और सारी शक्तियां है उन सबको गिराने के बाद यीशु के कदमों के आगे रखने वाले हैं। यहां 27 में लिखा है, परमेश्वर ने उसके यीशु के पैर के नीचे सबको नहीं रखा है अब तक, पर सबको रखा जाएगा। और जो रखने वाला है, यीशु के कदमों के पास जो रखने वाला है, सारी आत्माओं को लेके आने वाला है, वो एक अलग है। तो पिता ने यीशु से कहा, सुनो, पिता ने यीशु से कहा, जब तक तेरे वैरी को मैं तेरे पैर के नीचे न लेके आऊं तब तक यीशु तू मेरे दाहिने ओर बैठ। पिता ने ये कहा, यीशु आप मेरे दाहिनी ओर बैठो। भजन संहिता 110:1, मेरे दाहिनी ओर बैठो जब तक तुम्हारे जो सारे शत्रु है उसको तुम्हारे पैर के नीचे न रौंदूं। तो वो कौन करने वाला है? यीशु के कदमों के पास कौन है जो लेके आएगा? तो यहां पे 27 में साफ बात लिखी है कि वो एक और है कि जो यीशु के कदमों के पास सारे आत्माओं को लेके आने वाला है, और वो तो एकदम साफ है।
क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले सब कुछ यीशु के पांव के पास कर दिया है। कर दिया है। परंतु जब वह कहता है परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया, सबको उसके अधीन किया है, तो यह स्पष्ट है तो क्या स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया, जिसने मसीह के कदमों के पास सब कुछ लेके आया, वह आप अलग रहा। वो आप तो अलग है, तो वो तो कुछ अलग ही है। जो यीशु के कदमों के पास लेके आता है, मुझे और आपको कौन यीशु के पास लाता है? पिता नहीं, यीशु नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा मंडली में, विश्वासियों के झुंड में वो काम करता है, उनके दिलों में काम करता है, और वो पवित्र आत्मा हमें यीशु के पास लेके आता है, और यीशु मसीह हमें पिता के पास लेके जाने वाला है। तो ये बात साफ है कि हमें कौन यीशु से प्यार करवाता है या यीशु पर भरोसा करवाता है, वो कौन शक्ति है या कौन है? तो वो है पवित्र आत्मा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि उसको परमेश्वर ने भेजा है पृथ्वी पे, और उसको आंखें भी कही है, 7 आंख या 7 आत्मा। वो जो है यशाया 1 और 102 पढ़ सकते हो, और मत्ती उसका 3रा अध्याय में पढ़ सकते हो कि पवित्र आत्मा यीशु पे जो ठहरा वो कौन है। तो वो पवित्र आत्मा कौन है? तो यशाया में वो बात समझाई गई है कि वो यहोवा का आत्मा। 7 आत्मा के बारे में वहां लिखा है, तो वो एक अलग है। फिलिपी 1:6 में पौलुस कहता है, जिसने आपके भीतर अच्छे काम करने की शुरुआत की है, वो है पवित्र आत्मा, और यीशु के आने तक वो तुम्हें तैयार कर देगा। तो एक और है जो हमारे दिलों में काम करता है, वो पवित्र आत्मा है। तो यीशु के कदमों के पास लेके आता है पवित्र आत्मा, यीशु से मिलवाता है पवित्र आत्मा, और हमें अच्छे जीवन जीने के लिए जो मदद करता है वो भी है पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा वो पिता का आत्मा या यीशु का आत्मा नहीं है, ये समझाने के लिए थोड़ी बातें और हम देखेंगे। रोमन की पत्री यदि आप पढ़ो 8 और 8 में यदि यहां पढ़ो तो यहां पे लिखा है, हम संसार के नहीं वरन हम आत्मिक है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। यहां पे देखो कि क्या लिखा है, रोमन 8:8, जोर से पढ़ो। और जो शारीरिक दशा में है, जो लोग शारीरिक दशा में है, सुनो, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, शब्द देखो, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक दशा में हो। यहां पे लिखा है, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम आत्मिक लोग हो। फिर यदि किसी में, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं। अभी यहां पे और एक नया शब्द देखते हैं, मसीह का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा यदि किसी में भी है तो वो इंसान आत्मिक है। और आगे लिखा है, लेकिन यदि आप में ये मसीह की आत्मा, मसीह ने जो वचन दिया है वो आत्मा यदि आप में रहता है तो तुम मसीह के हो। तो मसीह का आत्मा यदि हो है तो तुम मसीह के हो। परमेश्वर की आत्मा यहूदियों में काम करती थी, और चेले यीशु को पाने के बाद उनके अंदर मसीह ने जो वचन दिया था, पवित्र आत्मा आएगा, वो आत्मा काम करता था। तो यहां पे 2 शब्द देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा और मसीह का आत्मा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 और 7 में यदि पढ़ो तो पवित्र आत्मा ने मना किया चेलों को
और आगे 7 में लिखा है कि यीशु की आत्मा ने उनको जाने से रोक दिया। तो एक शब्द देखते पवित्र आत्मा और आगे देखते यीशु की आत्मा। यीशु की आत्मा ने जाने न दिया, पवित्र आत्मा ने गवाही दी थी मत जाना, और यीशु की आत्मा ने उनको रोक लिया। तो यहां पे हम ये शब्द देखते हैं, क्यों ऐसी गड़बड़ी बात है? पिता की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा, मसीह का आत्मा, ऐसी सारी बातें क्यों लिखी गई है? क्या चेले अलग अलग मानते थे या चेले एक ही मानते थे? ये परमेश्वर की आत्मा, वही यीशु की आत्मा, और वही पवित्र आत्मा, और वही यहोवा का आत्मा। तो क्यों यहां पे हम अलग अलग शब्द देखते हैं? परमेश्वर की आत्मा क्यों यहां पे लिखा है? यहां पे लिखना चाहिए, सब जगह पे लिखना चाहिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे लिखना चाहिए। पर हम यहां पे देखते हैं कई जगह पे परमेश्वर की आत्मा, कई जगह पे यीशु की आत्मा, कई जगह पे पवित्र आत्मा, ऐसे सारे शब्द हम देखते हैं। इसीलिए लिखे है कि हम जाने कि पवित्र आत्मा जो है वो अलग है, पिता से अलग है, यीशु से भी अलग है। ये बात हमें समझ आती है। हालेलुया। और एक बात, लास्ट बात कहूंगा और मैं पूरा करूंगा। सुनो, यीशु को पैदा किया ऐसे लोग मानते हैं। मीका 5 और 2 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह का जो जन्म था, या यीशु मसीह का जो अस्तित्व, या यीशु मसीह का होना है, वो तो बहुत पुराना लिखा है कि अनादिकाल से, अनंत से वो तो था। लेकिन वो जो अनंत से था वो एक समय बैतलहम में जन्म लेगा, ये भविष्यवाणी थी। तो यीशु मसीह बैतलहम में जब पैदा हुए तब भी नहीं, उसके पहले से वो मौजूद था। यशाया 9 और 6 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु को जो भेजने वाला है वो तो सनातन पिता उसका नाम है। सनातन पिता इसका अर्थ है कि जैसे पिता परमेश्वर सनातन है, ऐसे यीशु मसीह भी सनातनी है। हिब्रू 3:7 और 3 में यहां जो लेखक है ये लिखता है कि यीशु जो है वो तो पिता ही नहीं था, उसको न माता भी था, और न उसके कोई वंशावली, और न उसका शुरुआत का कोई दिन, न उसका मरने का या खत्म होने का दिन। तो यीशु के बारे में यहां साफ बात लिखी है कि वो बाप बिना का, मां बिना का, उसकी कोई वंशावली नहीं, या फिर कोई उसके दिन का शुरुआत नहीं, ऐसा वो है। यीशु मसीह का दिन यहां से वो बेटा हुआ या यहां से उसकी शुरुआत हुई, ऐसे हम बाइबल नहीं सिखाता। तो यीशु मसीह पर हमारे जैसे बेटे के समान वो रहता है। वो है तो परमेश्वर, पर हमारे लिए वो इंसान बना। और पुराने नियम में जैसे हमें पता है, मूसा ने पूछा, प्रभु मुझे आपको देखना है। और निर्गमन 33 में 20, 21, 22, 23 पढ़ो, 27 पढ़ो, 23 पढ़ो, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा, मूसा देख, मुझे देख के कोई भी जीवित न रहता है, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, और तू मुझको देख न पाएगा। और परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मूसा मेरे साथ चल, मैं तुझे एक जगह पे लेके जा रहा हूं, वहां पे मैं तुझे छिपा के रहूंगा। 2 पत्थर के बीच में थोड़ी जगह है, वहां से मेरा थोड़ा मैं जाऊंगा और तू देखेगा। और वहां पे परमेश्वर ने कहा, मेरी महिमा तू देख पाएगा। और 34:6 में लिखा है, यहोवा ने मूसा को वहां पे रखा, और जैसे यहोवा गया आगे से, और वहां पे आवाज आई, यहोवा यहोवा। यहोवा आगे से गया और आवाज आई, यहोवा यहोवा। और मूसा वहां पे गिरा और भजन किया। और वहां से शुरू हुआ कि यहोवा है जो
मूसा ने उसकी पीठ को देखा और वहां पे आवाज भी आई, यहोवा यहोवा। इसीलिए ये जो हम नए नियम में पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की जो आशीष चर्च में दी जाती है, वो शुरुआत तो वहीं से हुई थी जब मूसा ने देखा था। आप निर्गमन 23 और 26, 25 पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि आशीष जो है पिता की ओर से, यीशु की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, आशीष के जो वचन है वो बहुत पहले से दिए जाते थे। यहां पे लिखा है कि इज़राइल को तू ऐसे आशीष देना, अपने हाथों को उठाना मूसा और कहना कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हें संभाले। और लिखा है यहोवा तुम्हें अनुग्रह दे, अपना मुख उठाए और अपना प्रकाश तुम्हें दे, और यहोवा अपना मुख उठाए और तुम्हें शांति दे। तो संभालने वाला एक है यहोवा, अनुग्रह करने वाला एक है यहोवा, और शांति देने वाला एक है यहोवा। ऐसे यहां पे लिखा है, ऐसे मेरा नाम तुम इज़राइल को देना। तो शुरुआत में समझ में नहीं आया ये सारी क्या बात है, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा आने के बाद हमें सारी बात समझ में आई कि कौन है जिसने प्यार किया, कौन है जो पृथ्वी पे आया, कौन है, ये सारी समझ दी और हमें क्यों विश्वास करना है। आमीन। यीशु मसीह को के बारे में कहूंगा कि उसको भी किसने नहीं देखा है। यदि आप पढ़ो 1 तिमोथी 6, 15 और 16 पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है और सनातन है वो, उसको कभी किसी ने देखा नहीं। ऐसे उजाले में वो रहता है और कोई उसके पास भी जा नहीं सकता है। 15 और 16 जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो वो कौन है राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु? तो हमें प्रकाशित वाक्य में समझ में आती है यीशु मसीह है जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। फिर और अमरता केवल उसी की है, और जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, अमरता तो उसी की ही है। और वह अगम्य ज्योति में रहता, वो अदम्य ज्योति में जो रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने, और वो जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, उसको कभी किसी ने न देखा है और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, उसके बारे में है कि उसके पास भी आप नहीं जा सकते, आपको उसको देखा भी नहीं। तो कोई भी इंसान ने परमेश्वर का रूप, यीशु मसीह हो या फिर पिता हो, उनका असली जो रूप है वो नहीं देखा है। हिब्रू 1 और 3 में लिखा है, यीशु तो परमेश्वर के जैसे ही प्रकाशमयी है। आमीन। उसको हम पिता को नहीं देखा, हमने यीशु को भी नहीं देखा, पवित्र आत्मा को भी नहीं देखा। लेकिन यीशु जब धरती पे आया तो उसने जो रूप बताया वही हम देखते हैं। इंसान बन के आया और वो जरूरी था कि इंसान आए, इंसान की तरह मर जाए, इंसान की तरह पुनरुत्थान हो जाए और वो हमारा न्याय भी करे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह जो इंसान बना, इसीलिए वो परमेश्वर है। क्या परमेश्वर है, ये सवाल हमें होता है। यदि हम बाइबल पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर, जो हम समझते परमेश्वर कैसे होने चाहिए, परमेश्वर की क्या खूबी होनी चाहिए या परमेश्वर के जो गुण होने चाहिए, वो सारे हम यीशु मसीह में देखते हैं। पवित्र आत्मा ने हमें दिखाए। आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे, समझ दे। और हम ये मानते हैं पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वो एक समान परमेश्वर है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद पिता, सारे आपके महान बातों के लिए। और पवित्र आत्मा, आपने हमें आपके वचन से जो रोशनी दी है, हम चाहते हैं ये बात फिर से सुने, फिर से दोहराए, और प्रभु जो सच्चाई है उसको पकड़ ले। जो बात बोई गई है समझे, हर एक अनुग्रह पाए, सच्चाई पाए। और प्रार्थना है प्रभु, विश्वास में जो जुड़े हुए हर एक को आशीष दो। पवित्र आत्मा हर एक को आशीष दो। फिर से धन्यवाद।
आज के दिन के लिए, सारे भलाई के लिए। आपको मान मिले पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई साथ में करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमें अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमें अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न लाओ, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ और मसीह में बने हुए सारे भाई बहनों धरती पे सबके साथ रहे, यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। शालोम। हालेलुया।